अल्लाह का शुक्र है क्योंकि आप लोगों ने लोगों ने साथ दिया। इस वजह से आज उन्होंने हमारी दो बहनों को माइनस अलीमा खान और माइनस कासिम जमान, ये दो लोगों को माइनस करके आज डॉक्टर उस्मा और नौरीन नियाजी को मुलाकात की इजाजत दे दी। इसके अलावा कोई और लॉयर नहीं आया हुआ था। मेरी बहनों ने उनको जाके सबसे पहले ये शिकायत लगाई, शिकायत ही लगाई। इन्होंने उनको ताकीद से कहा आइंदा जो हमारे लॉयर्स की लिस्ट पे नाम नहीं होंगे आपने उनसे मुलाकात नहीं करनी, क्योंकि बाहर निकल के वो लोग आकर बातों को तोड़ मरोड़ के डाल देते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि वीलॉगर्स की तारीफें आपके अकाउंट से लिखी गई हैं, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। आप समझ रहे हैं? तो जो लोग अंदर गए थे उन्होंने आके मिसकोट किया इमरान खान को। कई चीजें उन्होंने अपने अकाउंट से जो नहीं लिखने को कहा था उन्होंने अकाउंट के अंदर डाली। वो जाती तारीफें लोगों की नहीं किया करते अपने अकाउंट से। वो मतलब बड़ी बात करते हैं जो एक नेशनल इंटरेस्ट में या मुल्क के इंटरेस्ट में हमेशा उस किस्म की बात करते हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने ही इस चीज को रोकना है। इमरान खान का अकाउंट मिसयूज ना हो। ये जो अंदर लोग जा रहे थे, खुद सोचा खुफिया तरीके से अंदर जा रहे थे। हमारी बहनों ने एहतजाज करके इमरान खान को कहा है आपने जो लिस्ट में नाम आपने नहीं मरना। एक दूसरा, इमरान खान ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है, और बिल्कुल इस चीज पे आप फिर से सुन लें। इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा है जब तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे कोई माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा सूबाई असेंबली में। ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट ये है। दूसरा, उन्होंने इनको ताकीद किया कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो क्यों नहीं मुलाकात के लिए मेरे पास आते, क्योंकि नवाज शरीफ से पूछने के लिए तो उनकी सारी की सारी पार्टी पूरी कैबिनेट पूरी जाती थी। पॉलिसी पूछने के लिए वो जाती थी, लंदन चली जाती थी, तो अड्यादा जेल भी आती थी। हाँ, ये वाली दो पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट उन्होंने ये कहा कि आपने जो एपीसी है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मेरे से मुलाकात के बगैर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि सिर्फ एपीसी नहीं, कोई भी एपेक्स, कोई भी मीटिंग, कोई भी कमेटी मीटिंग पॉलिसी वो उनके पास है, उनको मिले बगैर कोई किसी मीटिंग में इस किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल से भी रोक दिया। कोई भी कहते जब तक मेरे से नहीं होगी तब कोई पॉलिसी कहता है पॉलिसी मैं बताऊंगा, उसके मुताबिक कोई उसके बगैर किसी किस्म की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। मैम ये बताइए, तीसरी चीज उन्होंने जुनेद अकबर साहब के लिए भेजी है। उन्होंने कहा सारा फोकस अपना करें तहरीक के लिए जो वो केपी में चलाएं, और केपी में जो तहरीक चलाएंगे वो जुनेद अकबर चलाएंगे, और उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, और आपको ये तहरीक वहां से चलानी चाहिए और अपना सारा फोकस उस पर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन के बाहर आप एहतजाज करें, आप वहां जाके ट्राइब्यूनल के आगे रेगुलरली वहां बैठना चाहिए, आपको अपने नताइज मांगने चाहिए, आपको एहतजाज पिटीशंस भी डालने हैं। जो डील हो रही है, फिर से आप गौर से सुन लें ये बात कि जो डील हो रही है वो हम फैमिली उस डील के अंदर रुकावट है या हम वो डील को होने नहीं देते। उन्होंने कहा गौर से जाके उन्होंने कहा ये सुन लें आप बात, और बाकी जाके बाहर भी बता दें मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ।